जैसे ही फिल्म शुरू होती है, लॉस एंजलिस में हम एक परिवार को देखते हैं। ईव और उसके बच्चे ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। जैसे ही वे बातचीत में बिजी होते हैं, आसपास कुछ अजीब होने लगता है। वो अपनी सीट से देख सकते हैं कि कई सारी कारें वहां से नीचे गिर रही हैं। जल्द ही वे महसूस करते हैं कि उनके नीचे की जमीन टूट रही है, जिससे एक सिंखोल बन रहा है। जब परिवार वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो जोश एक छोटी लड़की की मदद करने के लिए वहीं पे रुक जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार के साथ नहीं जा पाता है और वह उसी छेद में गिर जाता है। उसके बाद उसकी माँ भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन वह नीचे गिरने से पहले अपनी बेटी से कहती है प्यार करती है। इसी बीच हम एक बड़े से छेद को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि कई सारे लोग उस छेद में गिरते जा रहे हैं और वहाँ पे सरकारी इमरजेंसी घोषित कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं ईव का पति गेविन अपने ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहा है। वह एक आर्मी मैन है जिन्होंने एक दुर्घटना के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि इससे उन्हें काफी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे थे। के बारे में खबर देता है और अपने परिवार की तलाश के लिए साइट पर जाता है। तभी वह देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर आती है और उसे गले लगा लेती है और उसकी बाहों में रोने लगती है। गेविन का दिल ये जानकर टूट जाता है कि उसकी पत्नी और बेटा नहीं रहे। अचानक अजीब से पंछियों का एक झुंड सिंखोल से बाहर आता है और शहर में उड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद आसमान में गायब हो जाता है। इसी बीच हम एक खेत को देखते हैं और उस खेत में ईव अपनी नींद से जागती है। वह चारों ओर देखती है और उसे आकाश में एक हरे रंग की रोशनी दिखती है कि वह एक पत्थर के पास है जिस पर खून से सना हाथ है। फिर वह जोश के बारे में सोचने लगती है कि उससे पहले भी वह इस खेत में गिरा था। जब वह उसे ढूंढना शुरू कर देती है, हरे घास के मैदान को पार करने के बाद वह जंगल में पहुंचती है और एक आदमी से मिलती है जो उसके जैसा ही इस जगह को समझ नहीं पा रहा है। दोनों ने पास में धुआं उड़ते हुए देखा और यह देखने के लिए दौड़ पड़े कि यह क्या है। ईव अपने बेटे और बचे हुए सभी लोगों को देखती है। उन्हें जल्द ही पता चलता है एक हरे रंग की रोशनी से नीचे गिरे थे, लेकिन किसी को भी वापस ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता है। उन सभी में एक डॉक्टर उनका लीडर बनने के लिए कहता है, जो सभी को खाना और पानी इकट्ठा करने के लिए कहता है। तभी हैरी नाम का एक पुलिस अधिकारी उस टीम को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, जो प्रोटीन का डिब्बा छिपाने की कोशिश करता है। जब जोश उसे बाहर बुलाता है तो वह बताता है कठिन समय आने पर वह एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे। अचानक एक भेड़िया वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी वहाँ पे ढेर सारे भेड़िया आ जाते हैं। यह देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सभी जाकर छुपकर कार के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ईव दो भेड़ियों के बीच फंस जाती है। तभी काल नाम का एक आदमी उन भेड़ियों पर गोली चलाता है और उसकी जान बचा लेता है। हालांकि गोली जोश को भी लग जाती है और उसे चोट आ जाती है और उसे एक बस में लाया जाता है, जहाँ से उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। थोड़ी देर बाद और एक एम्बुलेंस को खोजने की कोशिश करती है जो पहले ही छेद में गिर चुका था। उनके जाने के बाद सैम की बेटी रिले जोश की देखभाल करती है। लॉस एंजलिस में वापस हम होमलैंड सुरक्षा विभाग के मुख्य अधिकारी सोफिया को देखते हैं, जो जनता को एक बयान दे रही होती है और वह कह रही होती है जितने लोग भी उस सिंखोल में गिरे हैं उनमें से किसी के भी बचने की संभावना नहीं है, लेकिन वे उनके शरीर को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका भाषण सुनने के बाद गेविन को कुछ अजीब दिखने लगता है, जहाँ वह एक बड़े से चट्टान के पास एक हाथ के निशान को देखता है। बैजी को बताता है उसे कुछ दिनों से अजीब से सीन दिख रहे हैं, लेकिन उसे हमेशा केवल खाली खेत और हरे घास के मैदान ही दिखे हैं, क्योंकि वह अपने परिवार को भी उस जगह पे देख पा रहा है। वह बताता है कि मुझे कई दिनों से कुछ अजीब से सपने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सोफिया की टीम एक ड्रोन को सिंखोल में भेजती है, लेकिन जैसे जैसे उस लाइट के पास वह ड्रोन आता है अपना सिग्नल खो देता है। बाहर गेविन को फिर से कुछ अजीब दिखने लगता है और इस बार वह उसी ड्रोन को देखता है और वह सोफिया को अपने सपने के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे सिर्फ यह कहकर समझाने की कोशिश करती है उसने भी अपने परिवार को खोया है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। जिस पर गेविन कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो या तो मैं पागल हो जाऊंगा या जो भी मुझे दिख रहा है उसमें कुछ भी सच्चाई है, मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। जिसके बाद वह घर चला जाता है और उन तस्वीरों की तलाश करता है जो उसने और ईव ने अपने ट्रेवलिंग पर ली। उन फोटो में उस निशानी को खोजने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह पता लगा लेता है कि वह पत्थर कहाँ पे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईव और सैम अभी भी एम्बुलेंस की तलाश में है। जब वे टाय को इंजर्ड देखते हैं, ईव उसे रोक देती है और कहती है तुम जीने के योग्य हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें खुद को मारने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर टाय उनके साथ शामिल हो जाता है। वह उससे कहता है पहली बार इस जगह पे आया तो मैंने एम्बुलेंस को देखा था। लॉस एंजलिस में गेविन चट्टान को ढूंढ रहा होता है और वहाँ पर चारों तरफ खुदाई करना शुरू कर देता है। इजी को लगता है कि उसके पिता पागल हो गए हैं जब तक कि उन्हें ईव की अंगूठी नहीं मिलती है जिसे वो अपने गले में पहनती थी। और इधर ईव और उसका टीम उस हरे घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस है और वह तभी हॉलीवुड लिखा हुआ लेटर्स को देखते हैं और पीछे उस पहाड़ को देखते हैं। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि वह अभी भी लॉस एंजलिस में है और वह पास्ट में आ चुके हैं। अचानक उन पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है। यह देखकर वहाँ से वो लोग छुप जाते हैं और पहाड़ी के नीचे वहाँ पर छुप कर बैठ जाते हैं और बाघ उससे खोज रहा होता है। कर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ पर एक जाल बना हुआ है और वह जाल के पीछे आ जाते हैं। जब बाघ उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसी जाल में गिर जाता है और हम समझ सकते हैं कि यह जाल इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब यही है कि ये लोग यहाँ पे अकेले नहीं है। अगले कुछ घंटों के लिए वे सैम की तलाश करते हैं और उसे पहाड़ी के तल पर लेटा हुआ पाते हैं। उसके पीठ में चोट लगी हुई है, लेकिन वह अभी भी होश में है। उन्हें तुरंत अभी शिविर में वापस जाना होगा क्योंकि अब तक जोश का घाव संक्रमित हो चुका है। जब सैम को पता चलता है कि वह टीम को धीमा कर रहा है तो वह सभी को जोश के पास पहले जाने के लिए कहता है। ईव उस आदमी को देखभाल करने के लिए वहीं पे छोड़ देती है जबकि वह अपने दम पर शिविर में लौटती है। इस बीच मैरी बेक को ट्रंक के अंदर ड्रग के साथ एक कार मिलती है और लगता है कि यह किसी और की
जाती है और सभी लोगों से हरे रंग के जैकेट वाले लड़कों के बारे में पूछने लगती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात वेरोनिका नाम की एक लड़की से होती है और उसकी बहन लिली से होती है। कल हमले में वेरोनिका के पिता की मौत हो गई थी और उसके शरीर को जानवरों ने खींच लिया था और जंगल में जाने से पहले अपनी बहन की देखभाल करने के लिए मैरी बेट को वहीं पे छोड़ देती है और स्कॉट नाम के एक व्यक्ति के साथ अपने पिता की तलाश करती है। मिशन पर रहते हुए स्कॉट को पता चलता है वेरोनिका बेहद धार्मिक है कि अगर वे खो गए हैं भगवान उनकी जरूर मदद करेंगे। जल्द ही शिविर में पहुंच जाती है और अपनी बेटी को एंटीबायोटिक देती है। उसका घाव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस बीच गेविन टीवी पर देख रहा होता है। न्यूज रिपोर्टर सिंखोल के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि उसकी बातों को सोफिया ने नहीं सुना तो गेविन ने मदद मांगने के लिए डॉक्टर से मिलने का फैसला किया, लेकिन वह गेविन को मिली अंगूठी की कार्बन डेट के लिए मान जाता है। कहीं और सोफिया को गेविन की योजना के बारे में पता चलता है और वह उसे बेस पर बुलाती है। वह बताती है कि 3 साल पहले भी इसी तरह का एक सिंखोल बना था और उसी दिन उसी इलाके के आसपास गेविन का एक्सीडेंट हो गया था। कार्बन डेटिंग के परिणाम सामने आते हैं और कहा जाता है कि अंगूठी कई हजारों साल पहले से है, यानी कि पास्ट से। सभी सबूतों के कारण सोफी गेविन पर विश्वास करती है और बचाव योजना तैयार करने के लिए शुरू कर देती है। वो उसे एक स्पेशल फाइट जेट देती है जिसे उसे सिंखोल में भेजने के लिए डिजाइन किया था। गेविन को एक आदमी से मिलाया जाता है जो उसका पायलट होगा, जिसका नाम लेवी है। पास्ट में वापस हम वेरोनिका और स्कॉट को देखते हैं। वो सभी एक जानवर के झुंड के पास आते हैं और स्कॉट उन्हें रोकने की कोशिश करता है और स्कॉट उसकी जान बचाकर वहाँ से आगे ले जाता है। और उसी समय वह देखते हैं वेरोनिका के पिता की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है और वहाँ पत्थर से इंसान के हाथ के निशान बने हुए हैं। जंगल में सैम और तालुका नाम के एक आदमी से मिलते हैं। जब वे शिविर में पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है लुकास मेलवे का बेटा है और वह एक ड्रग डीलर है, लेकिन मैरी बेक उसके लिए प्रोटेक्टिव है। हेली स्कॉट और सैम के साथ है और उसकी पीठ की चोट की देखभाल करने के लिए वह उसका इलाज करता है। जब वह वापस लौटता है तो सभी को बताता है वह कारों में से मिली कुछ दवा का उपयोग उसे ठीक करने में करते हैं। तो वह बताता है कि वह दवा का लोकेशन पास में है। लुकास उसकी बातों पर विश्वास करने से मना कर देता है और रास्ता तलाशने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों एक ऐसे जाल तक पहुंचते हैं जो निश्चित मानव द्वारा बनाया गया था। इस बीच स्टीव और काई भी भोजन की तलाश में वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन वे जल्द ही एक भालू को देखते हैं और वह भालू उन पर हमला कर देता है और वो दोनों एक गुफा में छिप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। हालांकि गुफा का रास्ता पत्थरों से रुक जाता है और वो दोनों अंदर फंस चुके हैं। अचानक लुकास और मैरी बेक उसके पीछे दिखाई देते हैं। गुफा में प्रवेश करने के लिए वे दूसरे लोगों की तलाश करते हैं। तभी वह एक जगह का पता लगाते हैं और एक रिवर के पास जाते हैं। ईब रास्ता तलाशने के लिए उसके अंदर जाता है, लेकिन उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। हर कोई उसका पानी में पीछा करता है और दूसरी तरफ से 1 साल पुरानी लाश निकल कर आती है। देखकर वह सभी समझ जाते हैं कि आदमी उनके जैसे भविष्य से था और लॉस एंजलिस में रहता था। टीम के सभी लोग इसे गुप्त रखने का फैसला करते हैं। जब वह बाहर जाते हैं तो उन्हें खाने योग्य मशरूम भी मिलते हैं। वे सभी के साथ भोजन लेकर शिविर में वापस लौट जाते हैं। उसका आनंद लेते हुए काई ने ईब को बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास जीने के लिए लंबा समय नहीं है। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सिंखोल ने उसे जीवन में एक उद्देश्य दिया है। भविष्य में लेरी और गेरी मिशन पर चर्चा करते हैं। जाने से पहले वह कबूल करता है उसका उस रोशनी के साथ कोई संबंध है। यह सब सुनकर पायलट अपनी उड़ान भरता है। हालांकि हरी बत्ती तक पहुंचने से पहले वे कनेक्शन को खो देते हैं और विमान अतीत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। गेविन और इजी एक दूसरे को गले लगाते हैं, यह सोचते हुए कि उन्होंने लेवी को भी खो दिया है। शिविर में रिले ने स्कॉट को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने कार में मिली दवा को अपने पिता की मदद करने के लिए किया था। स्कॉट यह खुलासा करने से पहले यह कहता है उसने उन्हें जंगल में कहीं दफना दिया है और उसे याद नहीं था कि वह कहाँ पे है। अचानक बाहरी रोशनी बड़ी हो जाती है और लेवी के साथ वह प्लेन वहाँ पर आ जाती है। सुबह में लुकास और स्टीव और जोश और स्कॉट उस विमान को देखकर उसे खोजने निकल पड़ते हैं। जब ईब लेवी को देखती है तो उसे गला लगा लेती है और वह सभी लेवी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ मिनट चलने के बाद वह एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचते हैं। जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि रेडियो और कंप्रेसर का इंजन टूटा हुआ है और अगर उन्हें सही हिस्से मिल जाते हैं तो लेवी इसे ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा और वह सभी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस युग में इन पार्ट्स को असंभव लगता है और इस वजह वे शिविर में वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें 3 मील दूर से एक सिग्नल मिलता है जिस पर लेवी कहता है कि हमारा निकलने का यही मात्र एक उम्मीद है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच शिविर में लिली और उसकी बहन वेरोनिका द्वारा किसी से बात करने से परहेज करने का दबाव डाला जा रहा था। निराश होकर वह जंगल की ओर भागती है और उसे कुछ भयानक दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं एक ऐसे व्यक्ति का शव मिलता है जो उनमें से एक था। लिली जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वेरोनिका उसे किसी से बात नहीं करने के लिए मना करती है। ईव जो एक मनोचिकित्सक भी है छोटी बच्ची की मदद करने को अपना मिशन बना लेती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में वापस सभी को लेवी का पता लगाते हुए देखते हैं। उसका पता नहीं लगने के कारण ऑफिसर कहता है कि आगे हम कोई भी मिशन कंटिन्यू नहीं रखेंगे जिससे बाकी लोगों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। गेविन कार्रवाई करने के लिए सोफिया के कमरे में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह छुट्टी पर है और इसके बजाय रेबिका नाम की एक महिला के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है जो उसके पिछले मिशन की एक हिस्सा थी। वह जानता है कि उसके पास उसके सवालों का जवाब है और वह इंटरनेट पर उसका पता ढूंढने लगता है। जिसके बाद बैजी और रेबिका से मिलने वहाँ जाता है। अगली सुबह वे रेबिका के घर पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, जिस पर रेबिका और सोफिया बताती है कि जब आखिरी सिंखोल एक रेगिस्तान में दिखाई दिया था तो वैज्ञानिकों की एक टीम को इसका पता लगाने के लिए वहाँ भेजा गया और उन्हें पिछले 3 वर्षों से पास्ट में फंसा लिया गया है। जो टीम फंसा हुआ था उसमें रेबिका के करीबी लोग भी थे, इसलिए वे बचाव अभियान जारी रखने के लिए अड़े हुए हैं भले ही हेडक्वार्टर उसके खिलाफ हो। रेबिका गुप्त रूप से एक प्लेन बनाती है जो उन्हें वापस सिंखोल में जाने में मदद करेगी।
करेगी। इसमें ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उन्हें भूकंप से बचा सकते हैं। हालांकि उन्हें रूप से लॉन्च करना होगा और इसे गेविन द्वारा चलाया जाएगा। शिविर में लिली के पास बैठ जाता है और उससे सवाल पूछता है उसने कल क्या देखा था। वेरोनिका जोर देकर कहती है कि वह बोल नहीं सकती है, लेकिन लिली बोलकर उसे गलत साबित कर देती है। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जहाँ उसका शव मिला था। जैसे ही वह उसे यह बताती है, बूढ़ा आदमी उन्हें जंगल से देख रहा होता है। कहीं और लुकस को पता चलता है कि उसकी नशीली दवाओं का भंडार स्कॉट द्वारा छुपा दिया गया है और वह हर जगह उसका पीछा करता है क्योंकि ड्रग्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। टीम के लोग एक किले जैसी जगह पर पहुंचते हैं जो स्पष्ट रूप से इंसानों द्वारा बनाया गया था। स्कॉट मानता है कि अतीत की एक कॉलोनी बसाई हुई है। वही लोकेशन है जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहा था। जब वे किले में अंदर जाते हैं वो सोर्स की तलाश में दो समूहों में बढ़ जाते हैं। जोश और रिले एक कमरे में एक गुप्त दरवाजे को देखते हैं और जब वो उससे बाहर निकलते हैं तो वह किले से बाहर आ जाते हैं। इस बीच ईव और लेवी एक अजीब इमारत में जाते हैं जहाँ पत्थरों से बने हथेली के आकार के निशान है और वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। लेवी खुलासा करता है कि उनका मिशन 3 साल पहले गायब वैज्ञानिकों को ढूंढना और यह आदमी उनमें से एक है। उसी समय लुकास और स्कॉट आपस में बहस करने लगते हैं। जब लुकास को पता चलता है कि स्कॉट ने छुपाया हुआ ड्रग्स खो दिया है, अचानक उन पर किले के निवासी द्वारा हमला किया जाता है जो उन दोनों को बाहर निकाल देता है और वह दोनों बाहर जोश और रिले उन लोगों को देखते हैं। जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वह दोनों चट्टानों के बीच छुप जाते हैं और किसी तरह अपनी जान को बचा लेते हैं। जिसके बाद मूल निवासी लेवी और ईव के पीछे जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए बच्चों से भरे कमरे में पहुंच जाते हैं। एक छोटा लड़का उन्हें छिपने के लिए कहता है और जब वो लोग उन्हें ढूंढते हुए आते हैं तो बच्चे उन्हें वहाँ से वापस भेज देते हैं। ऐसे ही मरे हुए शरीर के बगल में सोया हुआ वह बाहर जाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करता है। तब तक जोश और रिले भी वहाँ से भाग निकलते हैं और सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और तभी उनमें से एक बच्चा उनकी मदद करता है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। उस जनजाति का लीडर उस बच्चे का दादा है। इससे पहले कि हर कोई बच पाता, वो लोग ईव और लेवी को खोज निकालते हैं और उन पर तीर से हमला करने वाले होते हैं और तभी वहाँ पर एक महिला आती है जो उन लोगों को रुकने के लिए कहती है और तभी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और शिविर में वापस लौटते हैं। इन सभी के कारण स्कॉट सदमे में है क्योंकि उसने जनजाति को हिंदी बोलते हुए सुना है। वह कहता है इस समय किसी भी भाषा का बोल पाना संभव नहीं है। तो आखिर वो लोग हिंदी किस तरह से बोल रहे थे और सभी लोग शिविर में वापस और सभी को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। जब अंधेरा हो जाता है काई लिली को अकेला बैठा हुआ पाता है और वो उसके पास जाता है। वह उससे पूछने से पहले उसका विश्वास जीत लेता है। वह कहता है कि क्या वह कुछ छुपा रही है। लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है। वेरोनिका और उसके पिता ने उसका अपहरण कर लिया था और तब से वह उनके साथ है। यह सब सुनकर काय हैरान हो जाता है। जब वेरोनिका खाना लेकर आती है तब वह समझ जाती है कि उसने उसे सब कुछ सच बता दिया है और वह वहाँ से भागने लग जाती है। इसी बीच हम प्रेजेंट में रेबेका और गेविन को एक प्राचीन सभ्यता में ले जाया जाता है और माना जाता है सिंखोल में गए हुए लोग अभी भी बचे हुए हैं और यह तब सच साबित हो जाता है जब गेविन को ईव का एक प्राचीन पत्र मिलता है जिसमें गेविन से उसकी बात पर विश्वास न करने के लिए वो उससे माफी मांग रही होती है। गेविन को यह भी बताया जाता है उसे आज ही एक पायलट को भेजना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सभी लोग हमेशा के लिए सिंखोल में फंस जाएंगे और यह लाइट हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जब वह यह सब पढ़ता है तो उसकी बेटी और उसके ऑफिसर उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फिल्म में, तब तक इंड स्क्रीन वाली फिल्म देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।